अब हम बात करते हैं वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ओवर प्रोडक्शन होता है आईजीएम, आईजीएम का ओवर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईजीजी, आईजीए और लाइट चेन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन इसमें आईजीएम का ओवर प्रोडक्शन होता है। अब जब आईजीएम का ओवर प्रोडक्शन होगा ना, इस वजह से हमको मैक्रोग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा, बिकॉज आईजीएम इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो आईजीएम जो होती है ना, सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, और हमको मालूम है कि ये पेंटामेरिक फॉर्म में होती है आईजीएम, ठीक है। आईजीएम पेंटामेरिक फॉर्म में होती है, और इसी वजह से ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती है। अब जब ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन हुई, तो इस वजह से हमको हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और क्लिनिकल फीचर की बात करें तो देखिए हमको एनीमिया देखने को मिलेगा, और हमको बी साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। बी साइन और सिम्टम क्या होता है कि नाइट स्वेट, फीवर और वेट लॉस, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलेगा इसमें। और उसके अलावा फिर देखिए लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगा, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली देखने को मिलेगा, और हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हम बताए थे ना कि ये हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होता है, इस वजह से हमको हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इस वजह से जब हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और ब्लरी विजन देखने को मिलेगा, और एडेक्सिया देखने को मिलेगा। ये सारे हमारे हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हमको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद फिर हम बात किए फंडोस्कोपी, जब हम करेंगे तो हमको डायलेटेड सिगमेंटेड टॉर्सुअस रीनल वेन देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारी फंडोस्कोपी में देखने को मिलेगा। आई के कॉम्प्लिकेशन हो गए, और सॉसेज लिंक अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई, इसको हम याद रखेंगे। और बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो यहाँ पे देखिए मोर देन 10% मोनोक्लोनल बी लिम्फोसाइट विद प्लाज्मा सेल फीचर्स, ठीक है। तो इसमें मोर देन 10% मोनोक्लोनल्स बी लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, और इसमें प्लाज्मा सेल के फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल प्रेजेंट थे, और यहाँ पे क्लॉक फेस क्रोमेटिन देखने को मिल रहा था। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे देखिए आईजीजी, आईजीए मोस्टली देखने को मिला था, और यहाँ पे आईजीएम देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई। और देखिए यहाँ पे हमको लिम्फोप्लाज्मेटिक लिम्फोमा देखने को मिलेगा, और ये लिम्फोप्लाज्मेटिक लिम्फोमा, इस पर हम अलग से बात की है, MYD88 की म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। और इंट्रान्यूक्लियर सीडो इंक्लूजन कंटेनिंग आईजीएम, और इंट्रान्यूक्लियर सीडो इंक्लूजन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आईजीएम होगा, क्योंकि ये आईजीएम ही यहाँ पे ज़्यादा बनता है, ठीक है, और प्रोडक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा वाल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया, और इसमें आईजीएम ही हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें हमको हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलता है, और बी साइन और सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में बात करते हैं मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, और इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनी आईजी टाइप, ठीक है। तो किसी भी आईजी टाइप का ओवर प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एम स्पाइक है ना, ये लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन सब में क्या होता है, मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है, मल्टीपल माइलोमा में भी और इसमें भी। लेकिन इसमें लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है, और कोई भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से अगर ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमको दोनों देखने का चांस मिल सकता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ज़्यादा हो रही है आईजीजी, आईजीए, या आईजीएम ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से हम इसमें कैटेगराइज करेंगे। और इससे कम है तो सीधा इसको हम कैटेगराइज कर देंगे मोनोक्लोनल गामापैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। और ये जब देखिए एसिम्टोमेटिक होगा, क्योंकि बहुत कम हो रहा है, और यहाँ पे नो क्रैप फाइंडिंग, कोई क्रैप फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। क्रैप फाइंडिंग यहाँ पे देखिए हम बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैप फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए 1 to 2% रिस्क पर ईयर ऑफ प्रोग्रेसिंग टू मल्टीपल माइलोमा, 1 से 2% चांस ऐसा होता है कि ये मल्टीपल माइलोमा में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में प्रोग्रेस कर जाए। और ये पर ईयर की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसको हम अगर ट्रीट कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन 1 से 2% चांस ये होता है हर साल कि ये मल्टीपल माइलोमा में कन्वर्ट होता है। और जब मल्टीपल माइलोमा में कन्वर्ट होगा तो हमको क्रैप साइन तो देखने को मिलेगा ही। और उसके बाद फिर देखिए बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए लेस देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स, देखिए यहाँ पे 10% से कब हमको मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारा यही है, बोन मैरो बायोप्सी। तो देखिए इन दोनों में हमारा प्लाज्मा सेल्स जो होंगे 10% से ज़्यादा होंगे, और इसमें 10% से कम प्लाज्मा सेल्स होंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोनलिटिक लीजन्स की बात कर ली, इसकी बात कर ली, तो सारे डायग्राम भी हम देख लिए, और इस तरीके से हमारा ये प्लाज्मा सेल डिस्क एरियाज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें हम पूरा बात कर चुके हैं। और यहाँ पे हमको एम स्पाइक प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली हमारा गामा ग्लोबुलिन्स थोड़ा सा होता है, इस वजह से देखिए इस तरह का मिलता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, और बीटा के बाद फिर गामा, इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ये गामा जो है देखिए बहुत ज़्यादा होगा ग्लोबुलिन्स, इस वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ हमारा हुआ, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की।